मानव, तोड़ देते हैं। हाँ मेहर, तू सही कह रही है, अब तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ओ भाई ओ, क्या तोड़ने की सोच रहे हो? टीवी तोड़ने से बालवीर की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। पापा, हम टीवी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कसम तोड़ने की बात कर रहे हैं। कसम? हाँ। ये क्या तोड़ना है? कैसी कसम? 1 मिनट। मेहर, ये क्या, ये हेलमेट क्या है तुम्हारे हाथ में? और उसके ऊपर पंखा कैसा लगा हुआ है? अरे बच्चों, तुम लोग कहीं रेसिंग चेसिंग तो नहीं खेल रहे हो ना? दादाजी, ये रेसिंग हेलमेट नहीं है, ये फ्लाइंग हेलमेट है। इसे पहन के हम भी उड़ सकते हैं। हाँ? 1 मिनट, मेहर, तुझे कहीं बल्लू का बुखार तो नहीं चढ़ गया? ये कैसी बातें कर रही है? नहीं माँ, ये सच है। जब आप सब लोग बाहर सत्संग में गए थे तो हम लोग ये वीडियो गेम खेल रहे थे, और फिर ये गिफ्ट हमें बालवीर ने भेजा है, और अब इन बच्चों को बचाने के लिए बालवीर को इस हेलमेट की जरूरत है। और इसीलिए हमने जो कसम खाई है वो हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों ने झूठ बोला। लेकिन महेश, बच्चों ने कहाँ झूठ बोला? हमने कभी इस हेलमेट के बारे में पूछा नहीं, तो इन्होंने बताया नहीं। माँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये लोग हमसे बातें छुपाते फिरे। महेश, मैं मानता हूँ कि बच्चों से गलती हुई है, पर सही वक्त पर ये बात बता के उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। इन्होंने बालवीर और बच्चों की मदद करने के लिए हमसे मिलने वाली सजा की भी परवाह नहीं की है। मुझे इस बात की खुशी है। जाओ बेटा, जाओ, जंग के मैदान में जाओ और बालवीर की मदद करो। बहू, बच्चों को तिलक करो। जी बापू। ऑल द बेस्ट बच्चों। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओहो, तुम्हारी दादी पहली बार सही अंग्रेजी बोली। जा। शाबाश, तौबा तौबा। आज तुमने सच में काबिले तारीफ काम किया है। लाओ। क्या? बालवीर का जादुई दंड। हाँ, अरे खुश बहुत हो जाती आप आधी अधूरी बात सुन के, और फिर गिर जाती है मुंह के बल। ओ तौबा। मतलब है मेरा ये कि आप सुन तो लीजिए आप मेरी पूरी बात। अब क्या है? चुरा तो लिया मैंने बालवीर का जादुई दंड। बेशक दे सकती आप मुझे उसके लिए शाबाशी, लेकिन क्या? लेकिन आ गया अचानक मेरे सामने वो डूबा डूबा एक। छुपा दिया मैंने बालवीर का जादुई दंड एक वाहन में, लेकिन हो गया वो वाहन छू मंतर मेरे मुंह पे धुआं छोड़कर। क्या? इसका मतलब तुम वो जादुई दंड नहीं ला पाया। बेवकूफ कहीं के, कोई काम ठीक से नहीं करते तुम। वो दंड मुझे और शक्तिशाली बना सकता था।
ये कौन सा यंत्र है तुम्हारे पास? बालवीर, ये तुम्हारा ही तो यंत्र है। मेरा? तुमने ही तो ये हेलमेट हमारे घर में रखा था हमारे लिए। लेकिन जब हमने तुम्हें इस मुसीबत में देखा तो हमें लगा कि हेलमेट अब तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए हमें हेलमेट वापस तुम्हारे पास लाए हैं। मैंने सब कोई यंत्र तुम्हारे घर पे नहीं रखा। क्या? हाँ, हमें तो लगा कि तुमने ये फ्लाइंग हेलमेट हमारे लिए लाया है, लेकिन अगर तुमने नहीं लाया तो किसने लाया है? ये जरूर नटखट परी का आविष्कार होगा। मुझे पता चल गया मानो कि ये यंत्र किसने बनाया है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब ये यंत्र मुझे बच्चों को बचाने में मदद करेगा। धन्यवाद मानव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे चलाते कैसे? बालवीर, ये जॉयस्टिक है, इसे तुम लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट घुमाओगे तो राइट जाएगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए ये है। वाह मानव, ये तो बहुत अच्छा यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बालवीर, ऑल द बेस्ट। है ये क्या यंत्र है? उड़ने लगा बालवीर। अब करेंगे क्या हम परी भयंकर? इन छोटे मोटे खिलौनों से ये मुझे हरा नहीं सकता। सिर्फ उड़कर कुछ नहीं कर पाएगा ये। होशियारी से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बालवीर बालवीर चिल्ला रहे हैं और अपने सुपर हीरो को दुआ दे रहे हैं। यस। यूं ही नहीं कहा साधु संतों ने कि जिसके मन में सच्चाई और साहस है, अंत में जीत उसी की होती है। सही कहा बापूजी आपने। बालवीर ने इतनी मुश्किलों के बावजूद कर ही दिखाया। हाँ, तो बालवीर सुपर हीरो है तो हमारा मानव भी कुछ कम नहीं है। देखो, हमारे मानव की डाइंग हेमलेट की वजह से तो उसने ही कमाल कर दिखाया है। डाइंग और हेमलेट नहीं, फ्लाइंग हेलमेट। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। अरे अरे ये देखो हमारे मानव में टीवी पे, ये देखो। धन्यवाद मानो, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ।
मेरा असली दंड गायब है और मुझे वो वापस लाना है। इसलिए मुझे तुम्हारे इस यंत्र की जरूरत है। जरूर बालवीर, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद मानव, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी कर लो, इस बच्चे को हर बार रास्ता निकाल लेता है। हो गई आपकी साजिश छू मंतर परी भयंकर। कुछ काम का नहीं रहा आपका ये बूम बूम धड़ाम तुम। अब मेरा नहीं होगा आपका मुंह काला। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अगर बालवीर का दंड मेरे पास होता तो ये कभी नहीं होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी मेरे मायावी पक्षी का कमाल बाकी है। अब वक्त आ गया है रानी परी को मायावी पक्षी के असली रूप को दिखाने का। लो अपना असली रूप और छीन लो रानी परी का दंड उसके हाथों से। ये क्या रानी परी, इस पंछी ने तो आपकी जन से हम पे जादू कर दिया है और उसने हमारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। हम इस कवच से बाहर नहीं जा पा रहे रानी परी। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बालपरी, हमारा जादू इस कवच के बाहर नहीं जा सकता। ये जरूर भयंकर परी की चाल है। रानी परी, परियों, ये कैसा कवच है आपके चारों ओर और आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, जल्दी करो, उस मायावी पक्षी ने हमारे दंड को चुरा लिया है और हम सभी को इस मायावी कवच पे बंद कर लिया है। ये जरूर उस भयंकर परी की चाल है। हाँ रानी परी, ये उसी की चाल है क्योंकि मेरा दंड भी गायब है। बालवीर, अगर हमारे दंड भयंकर परी के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। वो पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर कब्जा कर लेगी। अरे बालवीर, है तुम्हारे हाथ में मेरा ही उड़न खटोला यंत्र जिसे दिखाने आया था मैं पृथ्वीलोक पे। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि ये यंत्र मानव के पास कैसे है
है इसे बनाया नटखट परी ने हम सब डूबा डूबा भाइयों के लिए, ताकि उड़ सके हम भी। तो क्या ये सारे डूबा डूबा परिवार के पास है? हाँ बालवीर, और इन सबको इसे उपयोग करना भी अच्छे से आता है। डूबा डूबा एक, क्या सारे डूबा डूबा रानी परी का दंड वापस लाने में मेरी मदद करने के लिए तैयार है? बालवीर, बस तुम हुक्म करो, यह क्या करना हमें। तो ठीक है डूबा डूबा एक, मुझे अभी के अभी सारे डूबा डूबा इस यंत्र के साथ यहाँ चाहिए। है ठीक है। कर रहा बालवीर कोई कवायद है, लगता मुझे रच रहा है कोई षड्यंत्र आपके पक्षी के खिलाफ, सारे डूबा डूबा को साथ में लेकर। ये सारे चूहे मेरे भयंकर पक्षी से टकराकर चूर चूर होने वाले हैं। मित्रगण, हमारे परिलोक पे एक मायावी पक्षी का संकट आया है, तो हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा और रानी परी का दंड वापस लाना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? है तैयार, है तैयार। लेकिन होगा कैसे ये बालवीर? हम पंछी के जैसा आकार लेकर उस पक्षी के सामने जाएंगे और जैसे ही वो पक्षी हमारे करीब आएगा, हम सब क्या आप सब तैयार हैं? तैयार, तैयार। तो चलो उस पक्षी पर आक्रमण करते हैं। बालवीर, बिना तुम्हारे जादुई दंड के शक्तियों से होगा कैसे आक्रमण उस पक्षी पे? हम जैसे ही उस पक्षी के सामने जाएंगे, हम फैल जाएंगे और उसे रस्सियों के जाल में बांध देंगे। रस्सियों से बंधते ही वो पक्षी हमारे जाल में फंस जाएगा और मैं उससे रानी परी का दंड छीन लूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.